अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरजाना शाहीन और ब्रेन ट्री में वेलकम। आज हम करेंगे ईडियम्स। आपको पता है ईडियम्स क्या होते हैं? इस बारे में बताऊंगी और इसके मानी और जुमले उर्दू और इंग्लिश दोनों में। तो आइए देखते हैं। फेयर वेदर फ्रेंड। सबसे पहले तो आपको पता है कि ईडियम्स होते क्या हैं? ईडियम्स ग्रुप है अल्फाज का, ऐसा ग्रुप जो लफ्जी मतलब जो है उसका नहीं देता, बल्कि इसका मतलब जो है मुख्तलिफ होता है। यानी हर लफ्ज का जो मतलब है वो बयान नहीं करता, बल्कि एक मुख्तलिफ मतलब निकलता है। जैसे अब फेयर वेदर फ्रेंड, अब इसमें वेदर का, मौसम का कोई ताल्लुक नहीं है इसके साथ, इसका मतलब है मतलबी दोस्त। तो फेयर वेदर फ्रेंड क्यों कहते हैं? फेयर वेदर फ्रेंड इसलिए कहते हैं कि जब मौसम अच्छा होता है तब वो आपका दोस्त होता है, और जब मौसम खराब होता है आपको छोड़ कर चला जाता है। यानी मौसम से मुराद कि आपके हालात अच्छे होते हैं तो तब कोई शख्स आपके साथ दोस्ती रखता है, और अगर आप पे मुश्किल आ जाए तो वो आप दोस्ती छोड़ देता है। या दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं, जब तक उसका अपना मकसद पूरा हो रहा होता है वो आपके साथ होता है, उसके बाद वो छोड़ देता है। तो देखते हैं, हम जुमला बनाएं इसका कि फेयर वेदर फ्रेंड स्टेज विद यू ओनली व्हेन ही नीड्स यू। कि मतलबी दोस्त सिर्फ अपनी ज़रूरत के वक्त आपके साथ होता है। यही या कह सकते हैं कि मतलबी दोस्त यानी फेयर वेदर फ्रेंड सिर्फ उस वक्त तक आपके साथ होता है जब तक उसकी ज़रूरत पूरी हो रही होती है, वरना वो आपको छोड़ देता है। तो दूसरा करते हैं, आगे है क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स, क्रोकोडाइल मगरमच्छ और टीयर्स आंसू। अब इसका मतलब क्या है? मगरमच्छ के आंसू। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये सिगार है, पैसे भी हैं उसके पास, लेकिन फिर भी रो रहा है, रोना शो कर रहा है। रोता कब इंसान? जब बुरे हालात में होता है। यानी असल में सिचुएशन कुछ और होना और जाहिर कुछ और करना। यानी कह सकते हो कि अमीर शख्स है, लिबास देखे और पैसे भी हैं, सिगार पी रहा है, लेकिन रो रहा है। तो जाहिर और बातन मुख्तलिफ होना, जो कुछ दिखाया जा रहा हो सचमुच में वो ना होना, ये है इसका मतलब। तो जुमला हम इस देखते हैं कि he cried crocodile tears to get sympathies. He cried crocodile tears to get sympathies. यानी हमदर्दी हासिल करने के लिए उसने मगरमच्छ के आंसू बहाए, यानी नकली नकली रोया, ताकि उसके साथ सब लोग हमदर्दी करें। यानी हकीकत ऐसा नहीं था, हकीकत में ऐसा नहीं था कि उसको जरूरत थी रोने की, सिर्फ एक हमदर्दी हासिल करने के लिए, वरना वो तकलीफ में नहीं था। फिर है पीस ऑफ केक, निहायत आसान, बहुत इजी। केक का पीस आप खाते हैं तो आप इंजॉय करते हैं, मजा आता है आपको। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखें 2+2 बहुत ही आसान सा काम है, आप आराम से कर सकते हैं। तो ऐसा काम जो आप आसानी से कर सकते हो उसके लिए हम कहते हैं कि इट्स अ पीस ऑफ केक। जैसे आसान सा टेस्ट हो तो आप कहेंगे दैट टेस्ट वाज पीस ऑफ केक, वो टेस्ट निहायत आसान था। या एक और जुमला भी बना देते हैं यहाँ पे, बीइंग अ मॉम इज नॉट अ पीस ऑफ केक। माँ होना आसान काम नहीं। अंडर द वेदर, अंडर द वेदर मतलब कि तबीयत का नासाज होना। अगर हम यहाँ से इसका मतलब समझने की कोशिश करें कि क्यों है इसका मतलब तबीयत का नासाज होना, तो जैसे आप देखें वेदर, वेदर क्या होता है? मौसम, जिसमें सर्दी हो सकती है, गर्मी हो सकती है, बारिश, तूफान, कुछ भी जो है वो वेदर कहलाता है। तो अब अगर कोई शख्स इस वेदर की शिद्दत के अंदर आ जाता है तो वो फिर ज़ाहिर मुश्किल का सामना कर रहा होता है। इसीलिए इसकी मुनासबत यहाँ पे है तबीयत नासाज होना, कि अगर कोई शख्स अंडर द वेदर है यानी वो बुरे हालात में है, उसकी हालत अच्छी नहीं है मौसम की वजह से, तो तबीयत नासाज होना, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पे है भी है इसका सेंटेंस अगर हम बनाएं, शी इज नॉट गोइंग टू वर्क टुडे बिकॉज शी इज फीलिंग अंडर द वेदर। तो वो आज काम पर नहीं जा रही क्योंकि उसकी तबीयत नासाज है। यानी मौसम के असरात, सचमुच मौसम के असरात नहीं होंगे, लेकिन ये कि हालात इस किस्म के हैं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ पे आप इस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है। डाउन टू अर्थ,
डाउन टू अर्थ। इसका मतलब अब ये नहीं है कि ज़मीन के नीचे या ज़मीन की तरफ कुछ, नो, इसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे आप कह सकते हैं ये ईमानदार या आजिज़ सा इंसान, बहुत सीधा साधा सा सिंपल पर्सन। डाउन टू अर्थ इसलिए कहा जाता है, याद रखने के लिए, कि अर्थ सबसे निचला लेवल है जहाँ पे इंसान मौजूद होता है। यानी हम खड़े हैं तो सबसे निचला एरिया कौन सा होगा? ज़मीन। और यहाँ पे आपकी सबसे ज़्यादा आजिज़ी है। इंसान जितना गुरूर करता है उसमें उतनी अकड़ होती है। लेकिन डाउन टू अर्थ यानी बहुत ही आजिज़ किस्म का, कोई गुरूर नहीं उसमें, इसलिए ये वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है कि वो इतना सादा या सिंपल है कि बिल्कुल जैसे ज़मीन से ही लगा हुआ हो। तो सेंटेंस क्या होगा? Although he has lot of money, but he is down to earth. अगरचे उसके पास बहुत दौलत है मगर वो आजिज़ है, यानी उसमें कोई गुरूर नहीं। एंड थैंक यू सो मच। ये सिलसिला बार बार देखिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।